जय हिंद दोस्तों। आइए आज हम देखते हैं वैज्ञानिक यंत्र, यानी किस वैज्ञानिक यंत्र से क्या मापा जाता है। जैसे फायदोमीटर से क्या मापा जाता है, लक्स मीटर से क्या मापा जाता है, इसी तरह सोनार से क्या मापा जाता है, एनीमोमीटर, पायरोमीटर। जो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं ना, आप देखे होंगे लगभग इतने से ही बनते हैं। क्योंकि जो है मैंने लगभग पीवाईक्यू सारे देख लिए थे, मतलब इस यही आसपास के घूम के आते रहते हैं। जैसे पॉलीग्राफ पूछा है, लक्स मीटर भी पूछा, मतलब यही इतने हैं जो घूम के आते रहते हैं। अगर आप इतने मतलब कमान कर लेते हैं तो आपके मतलब क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ठीक, तो शुरुआत करते हैं। देखिए पहला लिखा है सोनार। पहला क्या लिखा है? सोनार। आपने सुना होगा कि सोनार का प्रयोग किस में किया जाता है। तो देखिए सोनार का प्रयोग जो किया जाता है ना, ये किया जाता है समुद्र के भीतर छिपी हुई वस्तु का पता लगाने के लिए। यानी जैसे समुद्र है, समुद्र के नीचे जो वस्तु होती है ना, उसको मतलब पता लगाने के लिए सोनार का उसमें प्रयोग किया जाता है। ठीक, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला लिखा है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो देखिए एनीमोमीटर, देखिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, मान लीजिए वहाँ छोटा दिख रहा है आपको। तो एनीमोमीटर का जो प्रयोग है ना, ये किसमें किया जाता है? तो एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है वायु की गति का पता लगाने में, ये भी याद रखिएगा। अगला है पायरोमीटर। तो देखिए पायरोमीटर, अब देखिए पायरो मीन्स क्या होता है, पहले ये जानना होगा हमें। तो देखिए पायरो मीन्स होता है उच्च तापमान। क्या होता है? उच्च तापमान, जिसका तापमान हाई होता है, जैसे सूर्य। तो सूर्य मतलब अगर यहाँ पे उच्च तापमान की माप है, तो सबसे ज़्यादा तापमान किसका होगा? सूर्य का होगा। किसका होगा? सूर्य का होगा। तो सूर्य के तापमान का जो पता लगाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक, आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला लिखा है, अगला है कि बैरोमीटर का प्रयोग किस में किया जाता है। तो देखो बैरोमीटर का जो प्रयोग किया जाता है वायुमंडलीय दाब में किया जाता है। किस में किया जाता है? वायुमंडलीय दाब में किया जाता है। देखिए थोड़ा मतलब इसकी जो है मतलब 360 पे कर लीजिएगा, 360 पे तब आपको सही से दिखाई देगा। ठीक, अगला है हाइड्रोमीटर। तो देखिए हाइड्रो मीन्स क्या होता है? हाइड्रो मीन्स होता है जल। हाइड्रो मीन्स क्या होता है? हाइड्रो मीन्स होता है जल। क्या होता है? जल। तो देखिए आपको भी पता है कि जहाँ हाइड्रो लगेगा वो जल से संबंधित होगा। तो जल का जो हम घनत्व मापने के लिए प्रयोग करते हैं वो किसका करते हैं? हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो ये हो जाएगा। अगला है कि हाइग्रोमीटर। तो हाइग्रो मतलब होता है आर्द्रता, यानी हवा में आर्द्रता कितनी है, इसका प्रयोग हम करते हैं किससे? हाइग्रोमीटर से करते हैं। अगला है स्टेथोस्कोप। अगला क्या है? स्टेथोस्कोप। ये हृदय की धड़कन सुनने में काम आता है। जो आपने देखा होगा कि डॉक्टर लोग कान में लगा मतलब कान में दो लगा के मतलब यहाँ हार्ट के पास रखते हैं। तो ये क्या है? स्टेथोस्कोप है। ये क्या किस काम आता है? तो हृदय की धड़कन सुनने के काम आता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है रडार। तो देखिए ये तो सोनार, ये समुद्र के अंदर जो वस्तुएं थी उनका पता लगाता था। ये है रडार। ये क्या करता है? ये रेडियो तरंगों के द्वारा वस्तु की स्थिति ज्ञात करता है। जैसे मतलब कहते नहीं कि जैसे वो जो मतलब हमारे वो होते हैं फाइटर प्लेन होते हैं, तो मतलब रडार बताते हैं। जैसे मतलब हवाई जहाज़ होते हैं रडार बताते हैं। मान लीजिए आगे यहाँ पहाड़ है और मतलब हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज़ जो है सामने रडार छोड़ेगा, तो जैसे यहाँ छोड़ता है तो फिर वापस आके बता देता है कि यहाँ आगे कुछ मतलब बैरियर है। इसीलिए मतलब उसमें मतलब है रडार का उसमें प्रयोग करते हैं। ठीक, तो आपको पता होगा ये चीज़, बहुत सारी वीडियो आप देखे होंगे तो उसमें होगा कि रेडियो तरंगों द्वारा वस्तु की स्थिति का पता लगाने के लिए रडार का प्रयोग करते हैं। अगला है स्फेगनोमीटर। स्फेगनोमैनोमीटर, इसका प्रयोग क्या करते हैं? तो बीपी मापने, यानी ब्लड प्रेशर जो है मापने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अगला है कि कैरेट मीटर। तो देखिए आपने सुना होगा कि 24 कैरेट गोल्ड यानी शुद्ध सोने का पता लगाने के लिए, जहाँ कैरेट शब्द है ना, इसका मतलब होता है कि शुद्ध सोना, सोने की जो शुद्धता है ना उसका प्रयोग करने के लिए हम कैरेट का प्रयोग करते होंगे। अभी दिवाली आएगी, जब दिवाली आती है जब, तो उसमें देखो कि मतलब खूब प्रचार चला करता है टीवी में कि मतलब शुद्ध कैरेट सोने का ये है। तो ये कैरेट मीटर का प्रयोग शुद्ध सोने की मतलब शुद्ध सोने की शुद्धता का पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। आगे देख लेते हैं। अगला है लक्स मीटर। तो देखिए लक्स मतलब क्या होता है? प्रकाश होता है। तो देखिए लक्स मीटर का प्रयोग किस में करते हैं? तो प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए लक्स मीटर का प्रयोग करते हैं। अगला है फायदोमीटर। तो देखिए फायदोमीटर का प्रयोग करते हैं समुद्र की गहराई मापने के लिए। किसका प्रयोग करते हैं? समुद्र की गहराई मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? फायदोमीटर का करते हैं। अगला है पॉलीग्राफ। तो ये तो खूब सुने होंगे,
पॉलीग्राफ, इसका प्रयोग क्या करते हैं, झूठ का पता लगाने के लिए पॉलीग्राफ का प्रयोग करते हैं। तो देखिए एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। देखिए सोनार का प्रयोग किस में करते हैं, समुद्र के भीतर छिपी हुई वस्तु का पता लगाने के लिए। अगला है एनीमोमीटर, एनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं वायु की गति मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं। अगला है पायरोमीटर, पायरो को मैंने अर्थ बताया कि इसका मतलब होता है उच्च ताप, यानी उच्च ताप का माप करने के लिए। और उच्च ताप किसका है, सूर्य का। तो सूर्य का जो तापमान है किससे मापते हैं, तो पायरोमीटर से मापते हैं। अगला है बैरोमीटर, बैरोमीटर का मतलब प्रयोग किसमें करते हैं, वायुमंडलीय दाब में करते हैं मापने में। अगला है हाइड्रोमीटर का प्रयोग किसमें करते हैं, तो हाइड्रो मतलब होता है जल, जल का घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। अगला है हाइग्रोमीटर, ये हाइड्रोमीटर नीचे है हाइग्रोमीटर, इसका प्रयोग किसमें करते हैं, तो हवा की आर्द्रता मापने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अगला है स्टेथोस्कोप, इसका प्रयोग करते हैं हृदय की धड़कन मापने के लिए, ये सुनने के लिए। अगला है कि रडार का प्रयोग करते किसमें करते हैं, तो रेडियो तरंगों द्वारा वायु वस्तु की स्थिति का मतलब पता लगाने के लिए, उसे ज्ञात करने के लिए। अगला है स्फेग्नोमैनोमीटर, इसका प्रयोग करते हैं बीपी मापने में। अगला है कि कैरेट मीटर, यानी कैरेट मीटर जो सोने की शुद्धता का पता लगाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अगला है लक्स मीटर, लक्स मीटर का प्रयोग प्रकाश की तीव्रता को मापने में करते हैं। अगला है फायदोमीटर, इसका प्रयोग करते हैं समुद्र की गहराई मापने में। अगला है पॉलीग्राफ, झूठ का पता लगाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों आज आपको इतना याद हो गया होगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।